जी, हम बात कर रहे हैं कुछ बच्चों के हवाले से और बच्चों के हवाले से बात जब भी की जाती है तो उसमें यकीनन छोटे-छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चे तक शामिल होते हैं ताकि हम ग़िज़ा के बारे में जो भी बात करें वो आप लोग समझ सकें। रुताब रहमान हमारे साथ क्लिनिकल डायटीशियन न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं हेल्दी डाइट फॉर चिल्ड्रन के हवाले से। इसमत और फैज़ा कुरैशी आपके साथ हैं। अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ बल्ले-बल्ले एफ़एम नेटवर्क आप सुन रहे हैं। अच्छा रुताब, अब हम बात करेंगे उम्र के हिसाब से बच्चों का पोर्शन साइज़ क्या होना चाहिए? क्योंकि आजकल मैंने बहुत छोटे बच्चों को भी बहुत हेल्दी देखा है और वो हेल्दी भी मतलब सेहतमंद वाला हेल्दी नहीं होता। जंक फूड्स चीज़ें सब कुछ होती है, तो पोर्शन साइज़ हमें बताइएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम जब बच्चे की डाइट को स्टार्ट करते हैं, जो कि 6 महीने की बात हम कर रहे थे, तो तकरीबन हमें उस बच्चे को ना जी, एक टाइम पे 2 से 3 चम्मच जो है वो देने चाहिए, किसी भी खाने के जो भी हमने बताए हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम ग़िज़ा को बहुत पतला ना बनाएँ, थोड़े से नरम होनी चाहिए, जैसे कि शहद जैसा होता है ना, हुँ, उसका ड्रिप फैक्टर वैसा होना चाहिए। अगर ग़िज़ा बहुत पतली होगी तो वो भी बच्चे के लिए नुकसान है, और अगर बहुत गाढ़ी होगी तो वो भी उसके लिए हलक में फँस सकती है। तो हमें कोशिश अच्छा, करनी है कि ग़िज़ा को हमें थोड़ा-सा नरम करके जो है वो बनाना है। इसके अलावा जो है वो हमें कोशिश ये करनी है कि जब बच्चा जो है वो 7 से 9 माह की उम्र में हो, तो हमें बच्चे हाँ, के पोर्शन साइज़ को तकरीबन जो है वो आधे कप तक रखना है, जो कि एडिक्वेट मील है उसके लिए। और हुँ, उस टाइम पे हमें ये कोशिश करनी है कि हम बच्चे की ग़िज़ा के अंदर जो है वो गोश्त वग़ैरह भी शामिल करना शुरू करें, रेशा करके। हम जितने भी फल और सब्ज़ियाँ हैं उसको प्यूरी बना के वो भी उसकी ग़िज़ा में शामिल करना शुरू करें, ठीक है, ताकि बच्चे को अच्छे से प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करी जाए। इसके सही, अलावा अगर हमारे पास बच्चा जो है वो तकरीबन 1 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, तो फिर हमें ग़िज़ा के जो पोर्शन साइज़ेज़ हैं उसको बढ़ाना है और मील्स में उसकी चीज़ों को ऐड करना है। हम पोर्शन साइज़ उसकी उम्र के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आधे कप हुँ, से लेके हम 3/4 कप तक जाएँ। फिर हम देखें कि हमारा बच्चा अच्छे से खा रहा है, हज़म कर रहा है, तो हमें फिर उसको बढ़ा के 1 कप तक लेके जाना है एक हुँ, मील में। कोशिश करनी है कि ग़िज़ा में पूरे दिन के अंदर 3 बड़े खाने, जैसे कि नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना होता है, हुँ, वैसे दरमियानी ग़िज़ाओं को भी ऐड करें, जो कि हेल्दी होनी चाहिए, ना कि जंक फूड होने ठीक है, चाहिए। ठीक है, सही, सही। ठीक है जी। अच्छा, हम कहते तो ये हैं कि जंक फूड नहीं देना, लेकिन बाज़ बच्चे, आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ माएँ जो हैं, उनका ही कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा गलत होता है। वो कहती हैं अच्छा चलो कुछ नहीं खा रहा तो मैं फ़्राइज़ बना के दे देती हूँ, बिस्किट्स खिला देती हूँ, चाय में डिबो के, दूध में डिबो के, दूध में मिक्स करके, हुँ, बहुत तरीक़ों से, मतलब वो कोशिश करती हैं कि अगर चलो घर का खाना नहीं खा रहा है तो इसको बाहर से कुछ ला के खिला दिया जाए, ताकि हुँ। एटलीस्ट इसका पेट भर जाए। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगी कि वो कितना फ़ायदेमंद है, या वाक़ई वो सिर्फ़ पेट भरता है और उसकी कोई न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू नहीं है? अच्छा, देखिए, अगर हम बच्चों की ग़िज़ा में एक ही चीज़ पे ध्यान देंगे ना, जैसे कि हम सिर्फ बच्चों को बाहर से फ्राइज़ लेके दे रहे हैं, या बाहर से पापड़ लेके दे रहे हैं, चिप्स लेके दे रहे हैं, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हम एक ही न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे दिन के अंदर ग़िज़ा में चीज़ें रखेंगे, तो वो एक तो सबसे अच्छी बात होगी कि हर तरीके का न्यूट्रिशन उसको मिल रहा होगा। सेकेंडली ये है कि फ़्राइज़ आप दे सकते हैं, लेकिन वो घर के बने हुए दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें आजकल नहीं पता कि बाहर के तेल कैसे मिल रहे हैं, फिर वो किस तरीके से उसको स्टोर करते हैं, क्या किस तरीके से फ्राइंग हो रही है। तो फ्राइज़ आप दे सकते हैं, एक आलू के बना के, जो नॉर्मल छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक आलू का वो बना के फ्राइज़ ले सकता है, लेकिन घर के बने हुए। इसके अलावा जो बाहर के बिस्किट्स हो गए, या चाय के साथ डुबो के दे रहे हैं, या दूध के साथ दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है कि अगर बच्चे ने खाना प्रॉपर नहीं खाया है तो वो फिर चीज़ें हेल्दी नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, अगर खाना सही से खा रहा है, कम खा रहा है लेकिन खा रहा है एटलीस्ट, तो फिर वो चीज़ें दे दे, कोई इशू नहीं होता है। बस बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है, जो कि ख़ुसूसन चाय आजकल हमारे यहाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं जायका इतना अच्छा लग जाता है, वो फिर बच्चों को ना खून की कमी की तरफ लेके जाती है। अच्छा, क्या चीज़? चाय बट की बात जी, कर रही जी, हैं आप? चाय अगर बच्चे बहुत ज़्यादा मकदार में पीने लगते हैं, तो हाँ। वो फिर बच्चों को खून की कमी की तरफ लेके जाते हैं। और ये किस एज तक की आप बात कर रही हैं? हमारे यहाँ जो बच्चे माएँ क्या करती हैं कि बच्चे जो है ना, वो तकरीबन 6 महीने से ना बच्चे को चाय का कहवा बना के जो पिलाते हैं, गरम सीने को सही करने के लिए कि गरम रहे, और इसके अलावा फिर चाय भी देना शुरू कर देती हैं। तो शुरू से ही हम कोशिश करें कि बच्चों को चाय अगर देनी है तो एक तो सिर्फ ना दें तो बहुत बेहतर है। हाँ, लेकिन अगर कहीं बहुत ज़रूरी है, या दादी नानी कह रही है कि चाय दें, तो फिर मिकदार हमेशा कम ही रखें।
ये वैसे तो सभी लोगों के लिए है, जो बड़े हमारे यहाँ खुसूसन बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा चाय ले रहे होते हैं, तो वो सभी लोगों के लिए है, लेकिन एक अमाउंट होनी चाहिए। जैसे कि बड़ों में अगर हम 2 कप बोलते हैं चाय आप पी सकते हैं, तो बच्चों में 2 कप्स भी रिकमेंडेड नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम ले रहे हैं किसी भी ज़रूरत के तहत, तो बस हम फिर उसको पोर्शन कम ही रखें खाने का, चाय का। मतलब एक चाय का चमचा देते हैं। वो भी ना दें तो हम तो बच्चों को अपने हॉस्पिटल में तो मना करते हैं, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना, तो वो खून की कमी का शिकार, चाय बस चाय बिस्किट दे दो, चाय 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 हो रही होती है, चाय पापे खा रहे होते हैं, तो वो बस बच्चों के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती और है। वो सही बात है कि ये जो बड़े बूढ़े घर में होते हैं वो तो उनकी तो ऑब्वियसली उनकी इंटेंशंस गलत नहीं होती, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ये है कि चाय दे दो तो थोड़ा गला बेहतर हो जाएगा, थोड़ी जो खर की आवाज़ आ रही है सही वो हो बेहतर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर बिल्कुल बच्चा आपने सही जिक्र किया। अपनी डाइट जो है ना वो प्रॉपर रखे ना, जैसे कि अंडा भी शामिल करे, गोश्त भी हाँ। शामिल करे, फल सब्जियां भी ले, और फिर वो चाय ले रहा हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर सिर्फ फोकस चाय पे हो, या बच्चे जो आजकल ये नूडल्स खा रहे हैं इन पे होता है, तो यहाँ पे फिर चीज़ें ना प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि माँ के लिए क्या होता है, जो चीज़ें पसंद है ना वही बस बना के दो, तो वो फिर ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती। आजकल माएँ भी ग़िज़ा पे ये होता है कि खा रहे ना, खा तो रहे, बस ठीक है, पेट तो भर रहा है, सही है। लेकिन उतना न्यूट्रिशन मिल रहा है जितना ज़रूरी है, वो फिर वो वाली चीज़ होती है। सही। अच्छा रिता, मैंने आपसे फर्स्ट लिंक में एक जिक्र किया था आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से, और मैंने आपको ये भी थोड़ा सा जिक्र किया कि हर हॉस्पिटल में हर जगह जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसके बाद वो रिकमेंड नहीं किया जाता है वो वैक्सीनेशन, तो आप उसकी थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बारे में इम्पोर्टेंस बता दीजिए उसकी। अच्छा देखिए, जो हमारे पास बच्चे होते हैं ना, हमारे यहाँ जो होता है वो जब हम बताते हैं कि 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध लेना है, और उसके बाद जो है 6 महीने के बाद जो ग़िज़ा स्टार्ट करनी होती है, तो अगर बच्चे 6 महीने के बाद से ग़िज़ा ना स्टार्ट करें और 1 साल तक बस वो माँ के दूध पे रहें, तो फिर वहाँ से क्या होता है कि थोड़ी सी खून की कमी वहीं से पैदा होना शुरू हो जाती है। और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बच्चे ने माँ का दूध छोड़ा तो 1 साल से पहले ही फ़ौरन उसको गाय, भैंस, बकरी का दूध लगा दिया जाता है, जिसके अंदर जो है वो कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चे को वो फिर खून की कमी के शिकार करना शुरू कर देती है। तो 1 साल से पहले एक तो गाय, बकरी, भैंस का दूध नहीं शुरू करेंगे हम, और इसके अलावा जो है कोशिश करेंगे 6 महीने की उम्र से बच्चे की ग़िज़ा के अंदर जो है वो जब हम खाना खिलाना शुरू करें तो ऐसी चीज़ें शामिल करें जो कि खून बनाने की तरफ लेके जाती हैं। जैसे कि हम एक उम्र आती है 7 से 9 माह में, जब हम गोश्त शामिल कर सकते हैं रेशा करके, तो हम उसको शामिल करना शुरू करें जितना बच्चा खा सकता है। ठीक है। इसके अलावा भी जो है वो हम अंडा एक टाइम पे शामिल करें, जो चीज़ें खून बनाती हैं वो सब चीज़ें हम शामिल करना शुरू करें। ठीक है जी, रुताब रहमान ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं दिस हॉस्पिटल से, रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट है, और हम पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन और हेल्दी डाइट के हवाले से बात कर रहे हैं। असमत फ़ाइज़ कुरैशी आपके साथ हैं। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत हमारा सेगमेंट है। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 0345 1104107 0345 1104107।